पाकिस्तान में भारत के चंद्रयान लैंडर को लेकर सदमे जैसा माहौल बन गया। चांद की जमीन पर भारत ने कदम क्या रखा, 24 करोड़ पाकिस्तानी अपनी फौज और अपनी सरकार से सवाल करने लगे हैं कि 76 साल में हम कहां पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान को अभी इससे भी बड़ा सदमा लगने वाला है। कश्मीर नाम की जिस ऑक्सीजन के सहारे वो जिंदा हैं, उसकी सप्लाई लाइन खुद कश्मीरी काटने को तैयार बैठे हैं। जिस वक्त भारत का विक्रम लैंडर चांद पर कदम जमा रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग अपनी जमीन से पाकिस्तान के कदम उखाड़ने की तैयारी कर रहे थे और ये तैयारी किसी भी वक्त अब मुकम्मल हो सकती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। देख सकते हैं कि हम हिंदुस्तान जब चांद पर जमीन नापने उतर रहा था, ठीक उसी वक्त धरती पर भी जमीन के कुछ टुकड़े हिंदुस्तान के नाम होने के लिए बेचैन हो रहे थे। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। तो मजीद हम क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब क्या कहें। अब लेकिन खुश है इंडिया के लिए। हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे। वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दिया है। 76 बरस में सवाए तरानों के हमने कुछ नहीं बनाया। वही बनेगा, वही चलेगा, और जो बात करेगा वो मारा जाएगा, जो बोलेगा उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। ये जमीन है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पाकिस्तान से आजादी और हिंदुस्तान से रिश्ता जोड़ने के नारे गूंज रहे हैं। कश्मीर की ये जमीन है तो हिंदुस्तान के नक्शे में, लेकिन आजादी के चंद रोज बाद ही पाकिस्तान की जो बुरी नजर यहाँ पर पड़ी, तो इस इलाके के लोग आज तक रो रहे हैं। तमाम कदीम तिजारती रास्तों को खोला जाए। दोस्तों, साथियों, ये आज का नहीं है, ये 16 नवंबर 1948 के बाद से ये फसाद के बीच बोया गया था। इस्लामाबाद की प्रॉक्सी को गिलगित बल्तिस्तान में लड़ना चाहते हैं। शिया सुन्नी लड़ाई गिलगित बल्तिस्तान की नहीं है, ये पाकिस्तान के तरफ से हमें तोहफा है। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तानी जमातों का बाइकाट करें। ये वो जमातें हैं जो वहाँ की सहूलतकारी करके यहाँ पे फतने फसाद लाना चाहते हैं। ये तमाम फसाद की जड़ 16 नवंबर के बाद से आया है, तो हमें 16 नवंबर वाली पोजीशन को वापस करके उसके लिए लड़ना है। पाकिस्तानी फौज और कबायलियों को खदेड़ने के करीब साल भर बाद 1948 में भारतीय फौज ने गिलगित डिवीजन के हेडक्वार्टर स्कर्दू को छोड़ दिया था और पीछे लौट गई। इसके बाद से ये इलाका पाकिस्तान के ही कब्जे में है और पाकिस्तान यहाँ पर भी वही कर रहा है जो कश्मीर में और खुद अपनी जमीन में 76 सालों से कर रहा है। पाकिस्तानी मदरसों से निकले कट्टरपंथियों ने पीओके में भी मजहबी कट्टरता और उन्माद का माहौल बना दिया है। लड़कियों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। हेलो, किधर जा रही है लड़की? इन्हें लाने नहीं, इन्हें झुल्लियां। ये देखें जी, ये लड़कियां हमने तोली पीर पे पकड़ी है। ये सीएमएस स्टाफ से, ये गानी के डिपार्टमेंट से, वो हमारा नाइट आरपी अदनान और जीशान। पीओके में डेरा जमाए कट्टरपंथियों को पाकिस्तानी फौज से बराबर शह मिलती रहती है। फौज खुद भी स्थानीय लोगों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव करती है, जिसके चलते आए दिन यहाँ फौज से आम लोगों की झड़पें होती रहती हैं। आप लोगों की ये जो बदमाशी है,
ये देखें आज इस हद पे आ गया है, इलाके का जो अमन है वो तबाह हो रहा है। हमने आपकी कुर्बानियां दी। मैं आपसे बात नहीं कर, मैं वहाँ पे बात करूँ, आपसे मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पे बात करूँ। आपको इतने प्यार से मैंने कहा कि आप लोग प्लीज हमारे मैच खत्म होने दे, उसके बाद जो करना करें। आप कह रहे हैं ये जगह आपकी किसी के बाप की है, मैं दोबारा कहता हूँ ये किसी के बाप की आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। अभी हमें कल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इनको कल भी यहाँ से गायब होना चाहिए। पीओके के इस हिस्से में न आटा है, न बिजली है, न अस्पताल और न ढंग के स्कूल कॉलेज। 76 साल से ये लोग पाकिस्तान के रहमो करम के भरोसे हैं। यहाँ के लोगों की हालत को स्थानीय शायर अब्दुल हफीज के लफ्जों में सुनिए। भूखे नंगे बेघर बच्चे आम है मेरी बस्ती में, भूखे नंगे बेघर बच्चे आम है मेरी बस्ती में, रोटी कपड़ा और घर दे दो उन किस्मत के मारों को, जिनकी बुनियादों पर शक हो ढा दो उन दीवारों को, और कोई मसीहा पास नहीं है बाकी कोई आस नहीं है, तड़प तड़प कर मरते देखा हमने सब बेमारों को, आखिर उसको ले डूबेंगे वो खुद ही पछताएगा, पाल रहा है आज हमारे खून से जो गद्दारों को। पीओके से भारी तादाद में पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तान चली जाती है और यहाँ के लोगों को थमा दिए जाते हैं भारी भरकम बिल। 23 अगस्त को ही पीओके के लोगों ने इन बिलों की होली जलाई और गांव-गांव, शहर-शहर ऐलान किए गए कि बिजली के बिल नहीं भरे जाएंगे। सिर्फ बात से ही के साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, ये याद रखना, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफुर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखें। देख लेंगे हमें कौन रोकता है, ये कोई रोक नहीं सकते। ये क्या रोकेंगे? ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते भाई। जब वो गने मूव करते हैं तो ये चीखना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तान हमला करने लगा जी, करने लगा। पीओके के लोग पाकिस्तान से जान इसलिए छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें सिर्फ मजहबी उन्माद मिला है। पीओके में शिया सुन्नी दंगे हो रहे हैं, इस्लाम की निंदा के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, यहाँ की स्थानीय पहचान और परंपराएं खत्म की जा रही हैं, हजारों साल पुरानी धरोहर को मिटाया जा रहा है। मखमली फेस्टिवल को पोस्टपोन करके न सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सियाहती शूबे में पूरे यासीन को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे जीडी को एक चंद शरपसंद अनासिर के टोले ने नुकसान पहुंचाया है। जो सियाहत के गले गोल्ड दिया है इन चंद शरपसंद अनासिर ने, इलाके के तरक्की को नुकसान पहुंचाया है, इलाके के अमन को नुकसान पहुंचाया है। कि पूरा यासीन के अवाम इस फेस्टिवल के हक में है, इस सियाहत को फरोग देने के हक में है, इलाके की तरक्की के हक में है। हम उन भाइयों को जिन्होंने इसमें मुदाखलत करने की कोशिश की है या इस फेस्टिवल को नाकाम बनाने की कोशिश की है, मुज़ाकरात की हम एक बार फिर उनको दावत देते हैं। वो मुज़ाकरात की टेबल पर अगर नहीं आएंगे तो हम दूसरा रास्ता जो हमारे पास है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इस इलाके को गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। यहां इस्लाम आने से पहले हिंदू और बौद्ध सभ्यता फल फूल रही थी। गिलगित के स्कर्दू, हुंजा और शिगार इलाकों में बड़े बड़े बौद्ध स्तूप थे। 2000 साल पहले इन पहाड़ों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई थीं। पहाड़ों की चट्टानों को कुरेद कर बनाई गई बुद्ध की तस्वीरें और उनके जीवन से जुड़ी जातक कथाएं आज भी यहां पर मौजूद हैं।
लेकिन इस्लाम के नाम पर अंधे हुए पाकिस्तान ने इस धरोहर को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। बुद्ध से पहले भी गिलगित बाल्टिस्तान के इन पहाड़ों में इंसानी सभ्यता के शुरुआती सबूत आज भी मौजूद हैं। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां यहां की चट्टानों पर जहां तहां देखने को मिल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान इस अमूल्य धरोहर का ये हश्र कर रहा है। कहीं पर झंडे पोते जा रहे हैं तो कहीं इस्लामिक नारे। पाकिस्तान का ये मजहबी उन्माद सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पीओके से सटे उसके अपने इलाके में भी चरम पर है। गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपरी हिस्से से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल के आसपास का इलाका कैलाश कहलाता है। हिंदू कुश पहाड़ों में मौजूद इस इलाके का नाम यहाँ के लोगों के धर्म कैलाश के नाम पर है। दरअसल कैलाश धर्म हिंदुत्व का ही प्राचीन रूप है। ये इलाका कई सदियों तक बाहरी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। क्या आपका नाम क्या है? करीना आजम। कितना माशाल्लाह से हसीन और जमील नाम है, अजीब सा नाम है ना, करीना आजम। करीना आधा ही हूँ मुसलमान और आधा हिंदुओं वाला नाम है इसका। अच्छा मुझे ये बताओ, हम लोग मुसलमान हैं, बाकी मतलब सबका अपना अपना रिलीजन होता है, आपका बेसिक रिलीजन क्या है? कलाश, सिर्फ कलाश है। कलाश रिलीजन? हाँ कलाश रिलीजन है। पहले तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों ने तो पूरे चित्राल में भी 3000 साल हुकूमत की, पर मुसलमानों ने आके बाद में आके जब वो इस्लाम आई तो देखो तुम जब वो आई तो हम लोगों को मार मार के हम लोगों को ख़त्म कर दिया। ये सच है, ये हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री बताती है। जो काम बाहरी आक्रमणकारी कई सदियों में नहीं कर पाए वो पाकिस्तान ने 76 सालों में कर दिया। आज सिर्फ 3000 कैलाश धर्म के लोग बचे हैं। इन्हें भी तेजी से इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। वाकई ये बात हकीकत है, क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ पे लोग थे, कैलाश लोग थे, उनके कल्चर भी अभी ख़त्म हो रहे हैं और कन्वर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो डर तो ज़ाहिर बात है, ये कम से कम 10-15 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कम्युनिटी जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। लगातार इस्लामी हमलों के बावजूद कैलाश के लोगों की पहचान बदल गई, लेकिन कुछ पुराने रिवाज अभी भी बाकी हैं, जैसे महिलाओं के माथे पर ये बिंदी। हमारा अपनी कल्चर है, हमारा अपनी दायरा है, हम अपने दायरे के मुताबिक आज़ाद है। हमारी अपनी लिमिटेशन है जो लिमिटेड है। हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम लोगों के इनवाइट नहीं करते कि आ जाओ हमारे फेस्टिवल देखे, वो ना भी आए, ये हमारे कल्चरल फेस्टिवल है, हम मनाएंगे, कोई मसला नहीं। हमें टूरिस्ट आए या ना आए उनसे हमें कोई मसला नहीं, कोई वो नहीं है कि वो आएंगे तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होंगे, वही आके उल्टा हमें डिस्टर्ब करते हैं। कौन सी हमारे कैलाशों के इतने बड़े बिजनेस है और होटल्स है कि उधर ठहरेंगे तो हमारे लिए फ़ायदे होंगे या इस तरह। हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है मुस्लिम भाइयों की है और चित्राली में जो भी रहते हैं सब उनकी। हमारे लिए कोई हमें नुकसान की सिवा हमें और फ़ायदा मिलता ही नहीं है यहाँ पे। तो इसी पाकिस्तानी को भी ये हक नहीं है कि वो यहाँ आकर हमें इस तरह बेइज्जत करे। कोई भी किसी को भी ये हक नहीं मिलता। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के टूरिस्ट कैलाश की ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करने की बजाय यहाँ के लोगों से चिड़ियाघर के जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं और इन्हें मनोरंजन का जरिया मानते हैं। ज्यादातर लोग आते हैं वो बहुत तंग करते, बिना इजाजत के घर में आ जाते हैं। जब उन्हें कहते हैं कि आप घर में क्यों आते हो, कोई वो कि कहते हैं कि आप लोग ये पैसे के लिए आते हो, हमारे पास आ जाओ, डांस है, ये बहुत गलत वो करते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगी कि आप लोग आ जाए और दूर से देखिए, अपनी भी इज्जत करिए और लड़कियों की भी इज्जत करें। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि अनाया ने भी दिया है कि आप लोगों ने अगर आना है तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। आपको अगर अपनी भी रिस्पेक्ट करानी है ना तो इसके लिए बेहतर है कि आप बाकियों की भी रिस्पेक्ट करें। पाकिस्तान की इसी नफरती सोच का नतीजा है कि वजूद में आने के 76 साल बाद वो आज भिखारी की हालत में खड़ा है और हिंदुस्तान के चांद पर पहुंच जाने पर पाकिस्तानी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। अफगान फ्लैग और जिस किस्म के नारे लग रहे थे, बावाज़े बुलंद एस्टैब्लिशमेंट को ललकार रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।